राजस्थान लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बाड़मेर हॉट सीट और नागौर हॉट सीट लेकर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर बड़ा आरोप लगाया। हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है इंडिया अलायंस की 2 मीटिंग होती है जिसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाना ये कांग्रेस की बड़ी भूल है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 11 सीट कांग्रेस जीती है, वो अपने बल पर नहीं जीती है, हनुमान बेनीवाल से गठबंधन होने के बाद ही जीती है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि नागौर के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 लाख वोट दिलवाए हैं तो मैंने राजस्थान के अंदर 20 लाख वोट दिलवाए हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो बाड़मेर से जो बात की जाए तो राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर, जिसमें हनुमान बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस के पार्टी पास में उम्मीदवार नहीं था और मेरी पार्टी तोड़कर अमिताराम जी बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवाना और फिर चुनाव लड़वाना और फिर चुनाव जीतना, ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। साफ तौर पर यहाँ से कांग्रेस नहीं जीती है, यहाँ पर आरएलपी जीती है। बात की जाए नागौर सीट की तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था तब कांग्रेस के शेखावटी और बाड़मेर के नेता जब नहीं चाह रहे थे हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो, और जब मैंने दिल्ली से गठबंधन किया और गठबंधन होने के बाद में मैंने चुनाव लड़ा और तकरीबन 20 लाख कांग्रेस को वोट दिलवाए और कांग्रेस ने मुझे 3 लाख वोट दिलवाए और अभी भी कांग्रेस मुझे भूल जाती है, ये कतई होने नहीं देंगे। और हनुमान बेनीवाल ने जब मीडिया वाले ने पूछा कि आप क्या जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जा रहे हो, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इंडिया अलायंस के साथ में था और अभी भी हूं, पर मुझे कांग्रेस के नेता ने इग्नोर किया है। तो हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है कि मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ा था और ये पक्का है कि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस ने मुझे 3 लाख वोट दिलवाए थे, ये बात सत्य है। पर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मुझे इंडिया अलायंस में नहीं बुलाना, ये कांग्रेस के लिए भूल है। और फिर बाड़मेर सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने चुनाव लड़ा और निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमिताराम जी बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और यहाँ से चुनाव अमिताराम जी बेनीवाल 1,18,000 के तकरीबन चुनाव जीत गए थे। तो उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी जब चुनाव लड़े थे तब ये आरोप लगा था, कांग्रेस को पार्टी ने लगवाया था कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया है और जो रविंद्र सिंह भाटी की गाड़ी जो प्रसार में थी उसी गाड़ी को लेकर भी कि अशोक गहलोत जो जालोर जाएंगे उसी गाड़ी से जाएंगे, ये भी आरोप लगा था। पर इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो नहीं है, वो तो जांच जब बैठेगी या नहीं बैठेगी वो तो वक्त ही बताएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाने। पर उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं इस सीट पर आरोप प्रत्यारोप सब लगे थे। पर बात की जाए बाड़मेर सीट जीतने के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान था तो आरएलपी का मान सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बता देता हूं क्यों तकरीबन 1.5 या 2 लाख वोट हैं वो आरएलपी के लगभग है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर, और वो तकरीबन जोड़े जाए तो ये सीट जो 1,18,000 वोटों से जीती है। आरएलपी का गठबंधन मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में होता तो ये कांग्रेस के खाते में ये सीट नहीं जाती, या फिर निर्दलीय के खाते में जा सकती, वो अलग बात है। पर कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतती, आरएलपी से गठबंधन होने के बाद में यहाँ से कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है, ये बात सत्य है। और ये हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जो बात की जाए हॉट सीट थी बाड़मेर की, और रविंद्र सिंह भाटी सब लोग ये चुनाव फील्ड में बता रहे थे कि जसवंत सिंह से ज़्यादा ये वोट नहीं ला पाएगा, और वही हुआ। उन्होंने 5,38,000 के तकरीबन वोट लेकर आए और जसवंत सिंह से ज़्यादा वोट लेकर आए। ये बात सब ने बोला था चुनाव के अंदर कि राजस्थान की जो बाड़मेर सीट है यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी तकरीबन 4 लाख के आसपास ही सिमट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र सिंह भाटी 5,28,000 वोट लाए और कैलाश चौधरी है उन्होंने केंद्र में मंत्री भी थे और वो तकरीबन 3 लाख के अंदर ही सिमट गए। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी 2023 में जब चुनाव लड़ती हैं बाईतू से 50,000 वोट लेने वाली, आज बाईतू के अंदर 20,000 में सिमट चुकी है। बात की जाए अन्य विधानसभा की तो इसमें राजस्थान की जो बाड़मेर की अन्य विधानसभाएं बात करें तो उस पर भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है अभी और उसमें विधायक भी जीते हुए और वो केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को वोट नहीं दिला पाए, और उसकी वजह से उनके भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर थे वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में चले गए और कांग्रेस में जो योगदान था
और उसकी बात की जाए आरएलपी और मेघवाल समाज और मुस्लिम समाज और सतीसी कौम का योगदान था और उसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 4 तारीख जीत होने के बाद में अभी बात की जाए तो राजस्थान की हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि मैं चुनाव गठबंधन के साथ में लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में चुनाव की जब जीत हुई तब हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान के अंदर जब 25 सीटें में से चुनाव लड़ा था, 11 सीट पर इंडिया अलायंस जीता है। तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि 20 लाख वोट मैंने दिलवाए थे। अभी बात की जाए जब 3 इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन था, एक सीकर और एक बांसवाड़ा और एक नागौर की सीट पर, इन सीटों पर गठबंधन था और गठबंधन के खाते में तीनों सीट गई थी। क्योंकि जाट बहुल्य की माने तो यहाँ हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर जैसलमेर में क्रेज है। और बात की जाए तो राजस्थान लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में अभी इंडिया अलायंस की सरकार तो नहीं बनने जा रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दिया हुआ है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास में इतने सरकार बनाने के लिए नंबर नहीं है। इसलिए एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। आप लोग राजस्थान से जुड़े हुए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, और अन्य राजस्थान से बाहर से जुड़े हुए तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको खबरें बताते रहेंगे और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।